स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन आकाश स्टडी में। आइए हम आज पढ़ते हैं मैथ्स में कंटिन्यूटी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी भी फलन का किसी दिए गए बिंदु पर संतत होना या न होना। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई फलन संतत कब कहलाएगा। मान लीजिए ये एक कर्व है किसी फंक्शन f(x) का, तो यदि हम बिना अपना पेन या मार्कर उठाए इस फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हैं तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। और यदि इसमें कहीं पर मान लीजिए ब्रेक डाउन हो गया, जैसे यहाँ पर बीच में ये गैप आ रहा है, तो यहाँ से आगे फिर फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए हमें अपने मार्कर या पेन को उठाना होगा, तो ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी भंग हो जा रहा है, तो इसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अब हम देखते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर इक्वल 0 और f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x लेस देन 0। तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे कि किस प्रकार से आएगा। ये जो हमारा फंक्शन है इसका ग्राफ खींचने के लिए हम जहां भी x जो है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है वहां y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। और 0 से छोटा वैल्यू के लिए, x के 0 से छोटा वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो 1 है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब इस ग्राफ को खींचने के लिए, इस फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर हमें मार्कर उठाने की जरूरत होती है। मतलब है कि इस बिंदु पर, मतलब x बराबर 0 पर हमारा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये बिंदु जो 0 है हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये 0 बिंदु जो है हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि फंक्शन लगातार बिना मार्कर उठाए उसका ग्राफ हम खींच रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि हमें मार्कर उठाने की जरूरत पड़ रही है तो ये हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम अभी बात कर रहे थे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो अभी जो हम फिलहाल उदाहरण देखे थे ये f(x) वाला, f(x) इज इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर इक्वल 0 एंड 1 इफ x लेस देन 0। तो इसमें जो हमारा ग्राफ था वो इस तरह से था। तो यहाँ पर बिंदु 0 पर, पॉइंट 0 पर तो ये फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन यदि क्या होगा, हम पॉइंट 1 पर चर्चा करें, ये x इज इक्वल टू 1 पर, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर हमें मार्कर उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सीधा फंक्शन का ग्राफ खींच देंगे। तो इस सिचुएशन में इस बिंदु पर क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये पूरा फंक्शन जो है केवल एक बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं है, और वो बिंदु है x इज इक्वल टू 0 पर। बाद बाकी सभी जगह ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, चाहे हम x ग्रेटर 0 के लिए ले या फिर x लेस देन 0 के लिए ले। तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे किसी दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूटी को। तो देखिए, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कोई भी फंक्शन किसी दिए गए बिंदु पर तब कंटिन्यूअस बोला जाएगा जबकि उस बिंदु पर उस फंक्शन का जो सीमा होगा, लिमिट, वो किसके बराबर होगा, उस बिंदु पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगा। अब देखिए, जैसे किसी बिंदु ए पर, हमें चर्चा कहाँ करनी है, किसी बिंदु ए पर कोई दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। यदि ये हमें ज्ञात करना है तो हमें लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f a यदि आ रहा है तो क्या होगा,
हमारा दिया गया बिंदु ए पर हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स वो कंटिन्यूअस होगा। इन केस यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब यदि x बराबर a पर फलन की सीमा f बराबर a पर x बराबर a पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं किसी दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूटी। अब एग्जांपल यहां देख लीजिए, इस फंक्शन के लिए हमारा बिंदु 0 पर फलन का सीमा क्या है, अस्तित्वहीन है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा है यहाँ पर वो किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है। और हमारा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 पर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब इस बिंदु पर लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0 पर हमारा ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन इसी फंक्शन का बात यदि हम किसी दूसरे बिंदु पर करें तब क्या होगा, देखिए मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस फंक्शन का। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करने पर क्या हो रहा है, लिमिट हमारा 1 ही है, और हमारा लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 पर क्या होगा, ये भी हमारा 1 ही होगा। राइट साइड से अप्रोच करने पर भी हमारा यहाँ पर 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, f1 इज इक्वल टू कितना, 1 आ रहा है। और हमारा इस पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है ये भी 1 ही आ रहा है, मतलब कि हमारा लिमिट और फंक्शन का जो वैल्यू है 1 पर दोनों क्या है, सेम है। इसलिए इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये तो किसी दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूटी की बात हो गई। अब हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब फंक्शन का कंटिन्यूटी क्या होता है ये समझने वाला बात है। ये तो हो गई बात किसी दिए गए बिंदु पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा, मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक। और इसका जो डोमेन है वो फंक्शन डिफाइन जो है, हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो 2, 4 से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। तो ये हमारा जो डोमेन होगा, यदि इसके प्रत्येक बिंदु पर हमारा फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, तब हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि किसी दिए गए बिंदु पर फंक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन अब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब कोई फंक्शन अपने डोमेन के, अपने प्रांत के सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस हो। इसमें यदि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं हो जहां पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ना हो, तब यदि किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूटी आ गया, किसी भी एक बिंदु पर यदि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस तब नहीं कहलाएगा। अब देखिए जैसे यदि हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो अब हम इसके किसी भी बिंदु पर देखेंगे, प्रत्येक बिंदु पर ये हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे। यदि कंटिन्यूटी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उनके प्रॉब्लम को जरूर सॉर्ट आउट किया जाएगा।